हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पालो अल्टो की एक छोटी सी ट्रबल शूटिंग की लैब करेंगे जो कि हमारे डे टू डे ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत काम आती है जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं। सो जहाँ भी हम पालो अल्टो पर ट्रबल शूटिंग करते हैं तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक लॉक्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फायरवॉल पे बेसिक ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, लॉक्स चेक कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई एक रिक्वेस्ट आती है जहाँ पे हमें एक यूज़र बोलता है कि हमें इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर सोर्स से, या दो मशीनें आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं जो कि फायरवॉल के पीछे हैं, तो वहाँ पे हम क्या ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं और किस तरह से अपनी ट्रबल शूटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये आज हम अपनी लैब में सीखेंगे। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से इस वीडियो के थ्रू बताने की कि किस तरह से आप ट्रबल शूटिंग को कर सकते हैं। ये पालो अल्टो फायरवॉल है जो कि ईथरनेट 1/1 इंटरफेस है इसका, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। और एक इंटरफेस मैंने मैनेजमेंट इंटरफेस को कनेक्ट कर दिया है अपने राउटर से, एज्यूम कर सकते हैं ताकि इसको मेरे फायरवॉल को मैनेजमेंट का आईपी मिल जाए। तो मैं आपको एक बार पालो अल्टो पे लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि इसका मैनेजमेंट आईपी क्या है। आई होप आपको ये कमांड पता होगी, शो इंटरफेस मैनेजमेंट। सिंपल सी कमांड है। ये कमांड रन करके आप आईपी देख सकते हैं फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस का, जो कि 192.168.20.153 है। और इसी आईपी से मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ अपनी फायरवॉल को, 192.168.20.153। आप देख रहे हैं कि ये फायरवॉल एक्सेस हो रही है मुझे मैनेजमेंट आईपी से। नाउ मैंने अपनी फायरवॉल के साथ एक विंडोज़ की मशीन को कनेक्ट कर रखा है जो कि मेरे लैन जोन का मेंबर है, लैन जोन का पार्ट है। और यहाँ से हम ट्रैफिक इनिशिएट करके देखेंगे ओवर द इंटरनेट, और देखेंगे कि क्या मैं अपनी इस मशीन से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। सो आते हैं वापस से अपनी लैब की तरफ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विंडोज़ की मशीन है जो कि ईथरनेट 1/2 पालो अल्टो के ईथरनेट 1/2 से कनेक्टेड है। और ये मेरे इनसाइड जोन का मेंबर है, और ईथरनेट 1/1 आउटसाइड इंटरफेस जोन का मेंबर है। दोनों के बीच में मैंने पॉलिसी भी बना रखी है। लेट्स मी शो यू क्विकली द पॉलिसी एंड राउटिंग टेबल। अगर मैं आपको यहाँ पे इंटरफेस सबसे पहले दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे इंटरफेस है वो ईथरनेट 1/1 पे मैंने DHCP से इसको IP असाइन कर रखा है, ईथरनेट 1/1, जो कि मेरा ये ईथरनेट इंटरफेस है ईथरनेट 1/1। यो जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, इस पर मैंने DHCP इनेबल कर रखा है। और अगर आपको DHCP का IP देखना है, सिंपल यहाँ पे आप कोई क्लिक करें तो आपको ये IP DHCP का दिखा देगा, 192.168.20.155, जो कि मेरे राउटर के सबनेट का IP है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे 20.1 DNS 8.8.8। लेट मी ऑल्सो शो यू द लैन IP एड्रेस, इनसाइड इंटरफेस IP एड्रेस, जो कि ईथरनेट 1/2 है। आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी जो जोन है इसका लैन है और इसका वैन है। ओके, इस पे IP जो है 192.168.100.1 है ईथरनेट 1/2 पे, जहाँ पे मेरे पास विंडोज़ की मशीन कनेक्टेड है। अब मैं आता हूँ विंडोज़ की मशीन पर, और यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ इंटरनेट एक्सेस करने की। मेरा इंटरनेट यहाँ से चलना चाहिए, जो कि नहीं चल रहा। मुझे एक एरर आ रहा है, देयर इज़ नो इंटरनेट कनेक्शन। लेट मी सी द लॉग्स फर्स्ट। सबसे पहले हम जो हमारी ट्रबल शूटिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी जब हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम चेक करेंगे लॉग्स के बाद। देख ट्रैफिक लॉग्स हम देखेंगे, और ट्रैफिक लॉग्स से हमें पता चलेगा कि हमारे पास फायरवॉल पे सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए क्या लॉग्स मिल रहे हैं। सोर्स है मेरा 192.168.100.2। अगर मैं आपको इस मशीन का आईपी दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ से भी मैं एक बार 8.8.8 को कंटिन्यू पिंग लगा देता हूँ ताकि मेरे पास लॉक्स आते रहे फायरवॉल पे। नाउ फायरवॉल पे लॉक्स को रिफ्रेश करते हैं, और एक बार फायरवॉल पे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कॉलम बाइट्स एंड डेस्टिनेशन रिसीव टाइम। ओके, रिसीव टाइम इज ऑलरेडी एडिड।
सो मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ फायरवॉल पे लॉग्स को। तो आप देख सकते हैं ये रिसीव टाइम मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, और यहाँ पे ये डेस्टिनेशन है मेरा DNS का google.com 8.8.8 इसका। और यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास ये ट्रैफिक पिंग का ICMP का जो मैंने अभी ट्रैफिक इनिशिएट करा है वो भी ट्रैफिक मुझे मिल रहा है। तो मैं इसको फ़िल्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लॉग्स को फ़िल्टर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लॉग्स फ़िल्टर कर लेता हूँ। सोर्स IP आप सेलेक्ट कर लीजिए, डेस्टिनेशन IP आप सेलेक्ट कर लीजिए, और एप्लीकेशन अगर आप चाहो तो वो भी सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे फ़िल्टर कर लेता हूँ ट्रैफिक। तो मेरा सारा जो भी ICMP का ट्रैफिक है वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। तो फिर मैंने अपना ICMP का यानी कि पिंग का ट्रैफिक यहाँ पे सिर्फ फ़िल्टर करा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास पॉलिसी है लैन टू वैन, और इस पॉलिसी के थ्रू ट्रैफिक मेरा फायरवॉल पे आ रहा है और फायरवॉल से बाहर भी जा रहा है, जो कि आप मुझे देख सकते हैं कि बाइट्स भी मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन जब आप सेशन एंड रीज़न देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है एज्ड आउट NA एज्ड आउट। सो मोस्टली ये एज्ड आउट हो रहा है। तो सबसे पहले हम पैकेट को, किसी भी एक पैकेट को ओपन करके देखते हैं कि क्या सिनेरियो हो सकता है, और ये पैकेट कहाँ पे ही ड्रॉप या कहाँ पे जाके स्टक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पॉलिसी मेरी बनी हुई है, सेशन आईडी मुझे एलोकेट हो गई है, पॉलिसी अलाउ है, पॉलिसी का नाम लैन टू वैन है, ये मेरा सोर्स IP है 192.168। सोर्स IP अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सोर्स ओके, सोर्स कंट्री, सोर्स IP आप देख सकते हैं 192.168.100.2 है, ये मेरा सोर्स IP है 192.168.100.2, और डेस्टिनेशन IP मेरा 8.8.8.8 है। सोर्स इंटरफेस, जिस इंटरफेस से ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, जो ट्रैफिक आ रहा है वो है Ethernet 1/2। अगर मैं आपको टोपोलॉजी में दिखाऊं तो Ethernet 1/2 ये मेरा इंटरफेस है और यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। और एग्जिट इंटरफेस जो है मेरा Ethernet 1/1 है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन IP मेरा ठीक है, और इंटरफेस भी ठीक है, ट्रैफिक एग्जिट भी ठीक इंटरफेस से हो रहा है, इन भी ठीक इंटरफेस से हो रहा है। एप्लीकेशन ICMP है। पॉलिसी पे एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि क्या पॉलिसी मैंने ठीक से लगाई रखी है या नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास पॉलिसी में कुछ इश्यू होता तो पॉलिसी में ये डिनाई होता, लेकिन आपको लॉग से पता चल रहा है कि पॉलिसी इसको अलाउ कर रही है। ओके, सो पॉलिसी अलाउ कर रही है, इट्स मीन मेरे पास पॉलिसी ओके है। और राउटिंग भी मैंने एक बार चेक करनी है, मैं आपको राउटिंग भी चेक करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे पॉलिसी में हम आके चेक करते हैं, और पॉलिसी में आके देखते हैं कि क्या मेरे पास फायरवॉल पे सिक्योरिटी पॉलिसी है जो ट्रैफिक को अलाउ कर रही है इनसाइड टू आउटसाइड। तो पॉलिसी भी मेरे पास होनी चाहिए जिसकी वजह से ये ट्रैफिक अलाउ हो रहा है। सो आप देख सकते हैं लैन टू वैन ये पॉलिसी है, और इस पर अगर मैं हिट काउंट देखूँ तो मेरे पास आप देख सकते हैं हिट काउंट भी यहाँ पे 185 शो हो रहे हैं। सो लेट्स open this policy and check whether we have allowed the ICMP or not. So source, first we have to check from the beginning source zone LAN, जो कि मेरा LAN zone में ही है ये विंडोज़ मशीन। सोर्स एड्रेस एनी, डेस्टिनेशन वैन, जो कि मेरा इंटरनेट से जो इंटरफेस कनेक्टेड है वो वैन जोन का मेंबर है। सो यहाँ तक मेरा सब कुछ ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस एनी, एप्लीकेशन एनी, मैंने ICMP नहीं बल्कि सारी एप्लीकेशन को यहाँ पे अलाउ कर रखा है। सर्विस, ऑल सर्विसेज को अलाउ कर रखा है। एक्शन अलाउ, सारा कुछ अलाउ है यहाँ पे। तो उसके बाद ये नहीं चल रहा तो चेक करते हैं, फायरवॉल को एक्सेस करते हैं फ्रॉम द CLI और ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करते हैं फर्दर। सो आपको लॉग से पता चल गया कि ये ट्रैफिक मेरा फायरवॉल पे हिट हो रहा है और फायरवॉल पे रूल इसको अलाउ कर रहा है, बट एज्ड आउट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, एज्ड आउट अगर आपको ट्रैफिक मिलता है तो इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। या तो आपकी राउटिंग टेबल में कोई इशू है, फायरवॉल के पास उस डेस्टिनेशन के लिए प्रॉपर राउट नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि ट्रैफिक डेस्टिनेशन तक जा रहा है बट डेस्टिनेशन सर्वर किसी भी रीज़न की वजह से उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या डेस्टिनेशन सर्वर कहीं बिजी है, या डेस्टिनेशन सर्वर अनरीचेबल है। सो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। सो हमारे केस में एज आउट आ रहा है और हमें ये ट्रबल शूट करके पता करना पड़ेगा कि ये एज आउट क्यों हो रहा है। सो लॉगिन करते हैं फायरवॉल पे फ्रॉम द CLI।
सबसे पहले हम राउटिंग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास उस डेस्टिनेशन के लिए जो डेस्टिनेशन 8.8.8 है उसके लिए राउटिंग फायरवॉल पे है या नहीं। सो सिंपली अभी उसको पिंग करके देख सकते हो 8.8.8 को, जो भी डेस्टिनेशन आईपी है उसको पिंग करके देख सकते हो। तो यहाँ से ये पिंग हो रहा है। या फिर आपको अगर राउटिंग चेक करनी है तो आप सिंपल से कमांड रन करो, टेस्ट राउटिंग फिब लुकअप वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट आईपी, जो भी आपका डेस्टिनेशन आईपी है 8.8.8। अब डेस्टिनेशन पोर्ट आपका क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, डिफ़ॉल्ट आई थिंक आईपी नहीं देना है आपको, डिफ़ॉल्ट 8.8.8। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन पोर्ट क्वेश्चन मार्क वर्चुअल राउटर के वर्चुअल राउटर डेस्टिनेशन आईपी 1 सेकेंड 8.8.8 क्वेश्चन मार्क। अगर आपको आगे कमांड में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चन मार्क से चेक कर सकते हैं। टेस्ट राउटिंग फिब लुकअप वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट 8.8.8। सो यही कमांड आपको रन करनी है, टेस्ट राउटिंग फिब लुकअप वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट डेस्टिनेशन आईपी जो भी है आपका वो आपको दे देना है यहाँ पे। तो हमारे केस में जो डेस्टिनेशन आईपी है वो 8.8.8.8 है। तो आप देख सकते हैं कि 8.8 के लिए मेरे पास राउटिंग है और ये ट्रैफिक जो है एग्जिट हो रहा है 192.168.20.1 इस नेक्स्ट हॉप आईपी से, और जो कि इंटरफेस है इथरनेट 1/1 है। तो अगर मैं आपको टोपोलॉजी पे लेके चलूँ तो इथरनेट 1/1 एग्जिट इंटरफेस जो कि करेक्ट है, ये इंटरफेस है। और जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है मेरा 192.168.20.1 है। सो राउटिंग यहाँ पे ठीक है, राउटिंग पार्ट इट्स ओके। सो ये राउटिंग का इशू नहीं है। सो अब आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि क्या इशू हो सकता है। राउटिंग मेरे पास ठीक है, पॉलिसी मेरे पास ठीक है, पॉलिसी में कोई इशू नहीं है, आपने देखा था पॉलिसी अलाउ कर रखी है। सेशन मेरा बन रहा है लेकिन सेशन जो है वो टाइम आउट हो रहा है, सेशन एंड हो रहा है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि गूगल का सर्वर मुझे रिप्लाई ना करे, 8.8 पे मुझे रिप्लाई ना आए। तो और हम क्या चेक कर सकते हैं, और हम इसमें चेक कर सकते हैं नेट पॉलिसी, टेस्ट नेट पॉलिसी मैच। अब यहाँ पे आपको मैच में जो डालना है वो सोर्स आईपी डालना है, क्योंकि नेट पॉलिसी अगर आपको टेस्ट करनी है तो सबसे पहले किस सोर्स के लिए टेस्ट करनी है वो सोर्स आईपी डालना पड़ेगा। तो हमारे केस में जो सोर्स आईपी है वो 192.168। ओके 1 सेकेंड सॉरी, एक बार दोबारा से रन कर लेते हैं कमांड, टेस्ट नेट पॉलिसी सोर्स 192। ओके आई थिंक फायरवॉल में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कीबोर्ड एक बार दोबारा से चेक करता हूँ। शो टेस्ट नेट पॉलिसी सोर्स 192.168.100.2 जो कि मेरा सोर्स आईपी विंडोज़ की मशीन है। ये वाली जो मशीन है ये मेरा सोर्स है, और अगर इसका आप आईपी देखें तो इसका आईपी 192.168.100.2 है। ओके, तो ये मेरा सोर्स है 100.2 क्वेश्चन मार्क। डेस्टिनेशन मेरा 8.8.8 है। नाउ डेस्टिनेशन पोर्ट, तो डेस्टिनेशन पोर्ट अगर यूज़र ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है, वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, यूआरएल को एक्सेस कर रहा है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा 443 या 80। तो मैं 443 ही डाल के यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल भी देना पड़ेगा। तो जो 443 है प्रोटोकॉल डेस्टिनेशन पोर्ट प्रोटोकॉल वो टीसीपी यूज़ करता है, जो टीसीपी का पोर्ट है वो 6 है, तो मैं वो प्रोटोकॉल 6 दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये कमांड एंटर करी मेरे पास सर्वर एरर आ गया, नो नेट पॉलिसी। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इशू है। फायरवॉल के पास इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कोई भी नेट पॉलिसी नहीं है। सो सीन ये है कि मेरे पास जब ट्रैफिक फायरवॉल पे आ रहा है तो फायरवॉल इस आईपी को चेंज किए बिना, इसको नेट किए ही बिना, इसको ऐसे ही आगे फॉरवर्ड करे दे रही है। तो आगे जब फॉरवर्ड हो रहा है तो मेरा रिटर्न ट्रैफिक नहीं आएगा, क्योंकि रिटर्न ट्रैफिक मेरा कभी भी प्राइवेट आईपी पे रिप्लाई नहीं आएगा। आपको पता है प्राइवेट आईपी कभी भी इंटरनेट पे रीचेबल नहीं होते। तो इसलिए मेरा जब रिटर्न ट्रैफिक नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो
सोर्स है वो प्राइवेट आईपी लेके जा रहा है, जबकि उसको पब्लिक आईपी लेके जाना चाहिए, जो कि मेरा ईथरनेट 1/1 पे है। तो मेरे फायरवॉल पे कोई भी नेट पॉलिसी नहीं है, इसी वजह से ये मुझे इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो क्विकली जल्दी से नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करके देखते हैं फायरवॉल पे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र एक्सेस कर पाता है इंटरनेट को या नहीं। सो सिंपल सा जाते हैं पॉलिसी में, नेट पॉलिसी, सिंपल यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नाम दे देते, कमिट प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। सो अभी भी आप देख सकते हैं कि कमिट प्रोसेस पेंडिंग है, और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा 100% होगा तो ये मेरा पिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी मेरे पास रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। So let's wait for few minutes and then we will see whether it will able to ping or not. 98, यस, आप देख रहे हैं 99 पे ही आके मेरा रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। 8.8.8 से मुझे रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ से अगर इंटरनेट एक्सेस करूँ तो मुझे गूगल एक्सेस होना चाहिए। यस, आई एम एबल टू एक्सेस, राइट। अब आपको लॉक्स दिखा देता हूँ मैं क्विकली जाके फायरवॉल पे। अब एटलीस्ट मुझे एज्ड आउट के लॉक्स तो नहीं आने चाहिए। आप देख सकते हैं लैंड टू वैन, और ओके अभी भी एज्ड आउट मिल रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि ये आईसीएमपी का ट्रैफिक है। ओके, ये आई होप पुराने लॉक्स हो सकते हैं, बस को रिफ्रेश कर लेते हैं। सो एसएसएल हम 443 को फ़िल्टर करते हैं क्योंकि हमने ब्राउज़र से इसको एक्सेस करा था google.com को, तो 443 के मैं लॉक्स फ़िल्टर करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास अब एज्ड आउट नहीं बल्कि टीसीपी रीसेट फ्रॉम क्लाइंट है, और ट्रैफिक अलाउ है। आप देख सकते हैं एसएसएल बेस, गूगल बेस, और वापस से मैं आपको CLI पे आके सेम कमांड रन करके दिखाता हूँ, टेस्ट नेट पॉलिसी, और देखते हैं कि क्या अब मेरा ट्रैफिक हिट कर रहा है नेट पॉलिसी पे या नहीं, जो मैंने अभी अभी कॉन्फ़िगर करी है। यस, आप देख सकते हैं टेस्ट सेम कमांड मैंने रन करी है, टेस्ट नेट पॉलिसी सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है सोर्स नेट रूल मैच कर गया, और रूल क्या है, नेट हाइफन पॉलिसी, जो कि अभी अभी हमने कॉन्फ़िगर करी है। सोर्स आईपी मेरा 100.2 है, और ये आईपी जो है मेरा कन्वर्ट हो रहा है 20.155 पे, और ये क्योंकि मैंने पैड कॉन्फ़िगर करा है तो 830 ये पोर्ट लेके जा रहा है। टीसीपी मेरा जो प्रोटोकॉल है वो 6 है। ओके, सो ये इस नेट पॉलिसी पे हिट कर रहा है। सो आई होप आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप किस तरह से ट्रबल शूटिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को और आगे इसमें ट्रबल शूटिंग के वीडियोस मेरे देखने हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और फर्दर हम इसको अपलोड करते रहेंगे ट्रबल शूटिंग के वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।